दुर्ग में जो चर्चा का विषय है, जो दुर्ग में 6 वर्ष की बच्ची के साथ जो रेप और हत्या का वारदात हुआ है, उस वारदात पे भी डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस तो पूरा प्रयास कर रही है, न्याय दिलाने का काम ही हमारा है, एजेंसी ही हम हैं न्याय दिलाने की। तो जितनी भी कार्रवाई पुलिस ने की है, आगे उसका अच्छा अभियोजन और अच्छे जल्दी उसके फास्ट ट्रायल और उसको न्याय मिले हम लोग। नशे की आदत को हटाना ये परिवार और समाज का काम होता है। परिवार और समाज को इसमें बखूबी अपना रोल निभाना चाहिए, तभी जो नशा है उसे रोकने में कामयाबी मिल पाएगी। ये नशाखोरी हमारी सही में बहुत बड़ी चुनौती है और नशाखोरी के बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि नशा रोकने का 3 तरीका है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अरुण देव गौतम आज औचित्य निरीक्षण पे थे और निरीक्षण के दौरान भिलाई के कंट्रोल रूम पहुंचते और वहां से लगे हुए सेक्टर 6 थाना कोतवाली थाने पे भी निरीक्षण करते हैं। वहां के स्टाफ से, कर्मचारियों से पूछताछ की जाती है वर्किंग स्टाइल को लेकर। और इसी बीच जब सारे निरीक्षण कंप्लीट हो जाते हैं तो मीडिया के बंधुओं से भी बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद कई सारे मसलों पर अपना बयान देते हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर बताया है कि आज वो औचित्य निरीक्षण पे थे क्योंकि थाना जो है वो पुलिसिंग की मूल इकाई होती है, उसको सुरक्षित करना और उसको सुधारना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। क्योंकि अगर हर स्तर पे थाना, चौकी ये सारे अपने काम को सुचारू रूप से करने लगें तो सारे केस बहुत जल्द ही सॉल्व होने लगेंगे और अपराध की जो संख्या है, जो ग्राफ है, वो भी कम होने लगेगा। इसको लेकर औचित्य निरीक्षण पे थे और एक आइडियल थाना बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ में तमाम थानों को बदलाव को लेकर तमाम बातचीत कही। और इसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि इन दिनों दुर्ग में जो चर्चा का विषय है, जो दुर्ग में 6 वर्ष की बच्ची के साथ जो रेप और हत्या का वारदात हुआ है, उस वारदात पे भी डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि बच्ची को न्याय दिलाना या किसी भी मामले में न्याय दिलाना पुलिस का कर्तव्य होता है और पुलिस बखूबी इसे निभा रही है। इसके साथ साथ कई सारे मसलों में मीडिया के बंधुओं से डीजीपी ने बातचीत की है, जिसमें सूखा नशा और अवैध रूप से बढ़ रहे नशे की खपत को भी प्रमुखता से बताया है। और नशे को रोकने के लिए उन्होंने 3 मुख्य बिंदु बताए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि नशे की जो सप्लाई होती है उसको रोकना पुलिस का काम है, जो पुलिस अपना काम बखूबी निभा भी रही है। जब भी पुलिस को सूचना मिलती है कि नशे की खेप कहां से आ रही है, उसे पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए रोकती है। मगर इसमें दूसरा चरण जो होता है वो समाज का, परिवार का होता है कि जो नशे की डिमांड करते हैं उनके मन को परिवर्तित करके उनके मन से नशे की आदत को हटाना ये परिवार और समाज का काम होता है। परिवार और समाज को इसमें बखूबी अपना रोल निभाना चाहिए, तभी जो नशा है उसे रोकने में कामयाबी मिल पाएगी। डीजीपी अरुण देव गौतम मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहे हैं, आप आगे वीडियो में सुनिए। धन्यवाद। दुर्ग में पहला दौरा भी है, किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था देखी है? हाँ, मेरा आज आकस्मिक भ्रमण है दुर्ग जिले का और आज जिस परिसर में हम खड़े हैं यहाँ पर एक थाना है, साथ में कंट्रोल रूम और एसपी का ऑफिस भी है। तो यहाँ अधिकारियों से चर्चा के साथ साथ थाने की वर्किंग को परखने के हिसाब से थाने में क्या अधिकारी, उसके कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, उसके काम में कहाँ गैप्स हैं, उसको समझने के हिसाब से और उसके हिसाब से फिर बाकी थानों में और बाकी, क्योंकि थाना हमारी बेसिक यूनिट है और उसकी दुरुस्तगी, उसमें अच्छा ठीक करना उसको ज़रूरी रहता है। इसलिए आज जो देखा गया है उसको हम कोशिश करेंगे कि सभी थानों में उस प्रकार की त्रुटियों को दूर किया जाए। और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, अपराध का इन्वेस्टिगेशन है, सिपाही का जो बीट का काम है, सिपाही हमारा बेसिक यूनिट है, तो उसको जब इफ़ेक्टिव बनाएंगे हम और उसकी कार्यप्रणाली, उसका जो आउटपुट है वो जब अच्छा होगा तो पूरा जिला अच्छा होगा। सर, वेलफेयर के लिए, पुलिस वेलफेयर के लिए भी कुछ बात नहीं है? नहीं, पुलिस वेलफेयर तो हमारा पूरे प्रदेश के लिए चलता ही रहता है, उसके लिए किसी स्पेसिफिक जिले की आवश्यकता नहीं। सर, छत्तीसगढ़ में अपराधों के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे यौन अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो या हत्या प्रकरण हो। कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और कैसे इसमें लगाम लगे? हाँ, अपराधों के नियंत्रण के लिए ही तो कार्रवाई चल रही है। कैसे, क्योंकि समाज को भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को, बल्कि दुर्ग जिले का अगर मीडिया इस बारे में चिंतित है तो जिस तरीके के अपराधों की प्रकृति अभी देखने में आई है, नशाखोरी और इस तरह से जो जुर्म एडोलेसेंस बच्चों में जो जुर्म देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए समाज के सभी तबकों को चिंता करनी पड़ेगी। सर, नक्सलवाद पर लगातार प्रहार, नक्सलवाद पर अभी कोई बातचीत नहीं। सर, दुर्ग में जो बच्ची के साथ में हुआ है, इसको न्याय दिलाने के लिए और किस तरह से पुलिस का प्रयास होंगे? पुलिस तो पूरा प्रयास कर रही है, न्याय दिलाने का काम ही हमारा है, एजेंसी ही हम हैं न्याय दिलाने की। तो जितनी भी कार्रवाई पुलिस ने की है,
आगे उसका अच्छा अभियोजन और अच्छे जल्दी उसके फास्ट ट्रायल और उसको न्याय मिले, ये हम लोग प्रयास करेंगे। सर, नशे को लेकर के लगातार कार्रवाई होती भी है और सूखा नशा ज़्यादातर पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है कि सूखे नशे में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हो, खासकर टीनेजर लोग। नहीं, ये नशाखोरी हमारी सही में बहुत बड़ी चुनौती है। और नशाखोरी के बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि नशा रोकने का 3 तरीका। एक तो सप्लाई कम हो, तो सप्लाई कम करने का काम हम करते हैं। जहाँ भी कोई सप्लाई गलत तरीके से हो उसको पकड़ते हैं, रोकते हैं। दूसरा काम है कि जो डिमांड है, जो उस लेने वाले लोग हैं, उनमें ही किसी तरह की चेतना हो और वो कम उसकी मांग करें। और तीसरा जो मुख्य बात ये है कि जब उसका इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो उन पर कम हो। तो हमारा सबसे बड़ी चुनौती नशे के ख़िलाफ़ यही है कि आप सभी समाज के सबके बच्चे हैं, आप लोग अपने घर परिवार जिस भी स्तर पर है संभव है नशे के खिलाफ़ काम करते रहिए और डिमांड के लेवल पर आप काम करिए, सप्लाई के लेवल पे हम लोग काम। सर, दूसरे राज्यों से सूखा नशा आता है, चाहे पंजाब की बात कीजिए, उड़ीसा से गांजा आता है, ऐसी चीज़ें लगातार ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा, लगातार आते हैं और वहीं से नहीं तो बहुत सारी चीज़ें रुकती नहीं हैं। आप लगातार खबरें मिलती हैं, लगातार हम पकड़ भी रहे हैं। बहुत सारी जितनी गांजे की पकड़ने की कार्रवाई अभी फ़िलहाल कुछ महीनों में हुई है वो बहुत ज़्यादा है।